नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दोपहर के 12 बज चुके हैं और खास पेशकश की शुरुआत करेंगे। भोजशाला का सच कोर्ट में पेश कर दिया गया है। आज एएसआई ने हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया और रिपोर्ट में करीब 1700 से अधिक अवशेष मिलने का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट पेश होने के बाद 22 जुलाई को इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू या मुस्लिम, किसकी होगी भोजशाला? 2000 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जमा कर दी गई है। 22 मार्च से शुरू होकर 27 जून तक यानी कि 98 दिनों तक चले इस सर्वे में कई अवशेष मिले हैं। अब भोजशाला में 1700 से अधिक अवशेष मिल चुके हैं, जिसमें से 650 से अधिक बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसमें कई प्रतिमाएं भी शामिल हैं। एएसआई को पहले 4 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाने के चलते एएसआई टीम ने कोर्ट से 10 दिन का अतिरिक्त वक्त लिया और यह मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने स्वीकृति देते हुए 15 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं अपडेट के साथ। तो 1700 अवशेष बताए जा रहे हैं, जो कि रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताए गए हैं। एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। तो देखिए, धार भोजशाला को लेकर लगातार कई सवाल खड़े हुए। मुस्लिम और हिंदू पक्ष दोनों ही कहते रहे कि भोजशाला हमारी, लेकिन अब इन सवालों के जवाब जल्द ही मिलने के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। भाजपा प्रवक्ता शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुरेश जी। किस तरह से देखते हैं इस सर्वे को, क्योंकि 1700 अवशेष बताए जा रहे हैं इस सर्वे में और विस्तृत रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। फिलहाल हिंदू पक्ष का यह कहना कि जो अवशेष मिले हैं उसमें ज्यादातर जो सबूत हैं वो हिंदू पक्ष के पक्ष में। नहीं, देखिए, ये बात पहले से अधिकृत रूप से भी जानकारी थी लोगों के पास कि जो इतिहास है, जो रिकॉर्ड है, तो उसके अंदर समय समय पर बदलाव की बातें आई थी कि पहले ये हिंदू समाज का ही स्थान था और राजा भोज के द्वारा जो है स्थापित किया गया और बाद में इसके अंदर कार्यक्रम होते थे। ये सब चीजें बाद में शासन बदला तो उसको इस्लाम के साथ जोड़ने की बात की गई, फिर सुधार दिया गया। इस तरह के घटनाक्रम इस इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। अब चूंकि जो पुरातत्व सर्वेक्षण वाला जो एक पक्ष है, उन्होंने जो है अब जो रिपोर्ट दी है या पेश की है, जो रिपोर्ट उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में, उसके अंदर जिस तरह के तथ्य बताए जा रहे हैं और यदि वही तथ्य जो है न्यायालय स्वीकार कर लेता है तो मुझे लगता है कि एक और विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। अब तो वो बात भी कहीं न कहीं चरितार्थ हो रही है कि जो मुगलिया शासन था या फिर ये कहें कि जो छोटी रियासतें थी, उन रियासतों के आधार पर जो सामाजिक दमन की कहानियां हुई थी, वो धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। और इनको कितना उजागर करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, समाज शास्त्रियों के सोचने का विषय है। लेकिन चूंकि हम खबर के लोग हैं, इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि जो भी नई चीज, नया खुलासा हमारे सामने आएगा, उस खुलासे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो भोजशाला का मामला है, इसका यदि निराकरण होता है तो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही एक विवाद जो है उसका समापन हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर मोटे तौर पर फिर कोई लंबे विवाद है नहीं, तो यही एक ऐसा विवाद था। यदि समापन हो जाता है तो मध्य प्रदेश का जो शांति प्रिय इतिहास है वो और आगे बढ़ेगा। ठीक, मैं लौटती हूँ आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। राम जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं और आपसे मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगी।
A detailed scientific study, and today after the report after the report which is filed into 2000 pages, and this survey which is conducted for 98 days, our case is become very strong before the Honorable Indore High Court. There is a stay granted by the Honorable Supreme Court on 1st of April on the proceedings of the Indore High Court, so we will be approaching the Honorable Supreme Court so far as the vacation of stay is concerned. So we are hopeful that in future the truth of Bhojshala will prove to the hilt, and this order of ASI passed in 2003 will be ultimately quashed. Will press have any impact on this? No, Places of Worship Act has no bearing in this case, because in the Places of Worship Act itself it is mentioned that if any monument is protected by under the ASI Act 1958, Places of Worship Act is not applicable. राम पांडे जी, मैं आपसे सवाल ले रही थी कि सर्वे पूरा हो चुका है, 98 दिन की एक विस्तृत रिपोर्ट बेंच को सौंप दी गई है और 1700 प्रमाण मिले हैं। पहले तो आपकी एक टिप्पणी चाहूंगी मैं इस सर्वे को लेकर। देखिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, और जो भी फैसला आए स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मंदिर में भी पूजा होती है, मंदिर में भी नमाज होती है, और मस्जिद में भी पूजा होती है, और मस्जिद में भी नमाज होती है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों मिलकर भी पूजा कर सकते हैं, दोनों मिलकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो समझ में आता है। अब भगवान तो मंदिर में भी है और मस्जिद में भी है, अल्लाह मंदिर में भी है और मस्जिद में भी है। तो जो लोग धर्म को मानते हैं वो इन चीजों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं, वो इस तरह की गंदी राजनीति करते हैं। तो जो भी फैसला आता है कोर्ट का, दोनों पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। मंदिर है तो वहां भी पूजा और नमाज की जा सकती है, मस्जिद है तो भी पूजा और नमाज की जा सकती है। मानवता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसानियत है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी सोच को सलाम, और ऐसी सोच अगर सभी की होती तो शायद कभी झगड़ा पनपता ही नहीं। लेकिन झगड़ा इसी बात का है कि भोजशाला हमारी, भोजशाला हमारी। यही कारण है कि 98 दिन यहाँ सर्वे चला है और अब सुनवाई का इंतजार है। बस मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेश शर्मा जी, सर्वे को देख रहे हैं और अभी आपने हमारे कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, राम पांडे जी ने बहुत सही बात कही कि आप वहां पूजा भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप आराधना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर माने तो अब झगड़ा इसी बात का है कि भोजशाला हमारी, भोजशाला हमारी हो रही है। हिंदू पक्ष कह रहा है भोजशाला हमारी, मुस्लिम पक्ष कह रहा है भोजशाला हमारी। जहां अगर हम सबूतों को लेकर बात करें तो 1700 प्रमाण जो है बताए जा रहे हैं इस 200 पन्नों की रिपोर्ट में। देखिए, जो प्रमाण है वो अभी न्यायालय के समक्ष आएंगे, न्यायालय उस पर अपना निर्णय देगा। और मैं इस बात से सहमत हूँ राम पांडे जी की कि न्यायालय जो आदेश करेगा उस आदेश को दोनों पक्षों को मानना चाहिए। लेकिन एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ऐसा तो नहीं कह पाऊंगा कि ये बात सही है कि मानवता जो है वो धर्म की दूरियां नहीं बनाने का ही संदेश देती है, और हम सब लोगों को मिलकर के ही रहना चाहिए, इसके भी संदेश है, इसमें कोई किसी को शक संशय नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी अपने इस जीवन काल में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा कि किसी मंदिर में तो नमाज पढ़ने जैसी बात आ जाएगी, गुरुद्वारे के आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन किसी मस्जिद में आपने घंटी बजा के पूजा की हो या पूजा करने की छूट दी गई हो, ऐसा कोई उदाहरण अभी तक देश में या विश्व में कहीं भी नहीं है। दूसरी एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि आप और हम और राम पांडे जी जाकर के मजार पर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन राम पांडे जी ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे कि किसी मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा मंदिर में जाकर के पूजा की गई हो। केवल एक उदाहरण जरूर हम सब लोगों के सामने आता है कि जो गणेश चतुर्थी की या गणेश की जो प्रतिमाएं स्थापित होती हैं वो शाहरुख खान जी, इसके यहाँ सलमान खान जी के यहाँ भी होती हैं। बाकी ऐसा कोई कि पूजा कहीं भी कर लो और ये कर लो, ये मुझे नहीं लगता। ये केवल कहने की बातें होती हैं, धरातल पर इनका कोई लेना देना नहीं होता। कहने में हमें भी बहुत अच्छी लगती हैं और सुनने में भी बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, ये सब मन कहता है। इसके बावजूद भी ऐसा होता नहीं है, तो इन चीजों को जरूर मानना चाहिए। और आज जो एक सबसे बड़ा इस मामले में एक सवाल आ रहा है वो है पूजा का जो ये एक्ट बना था, वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, वो भी अपने आप में एक प्रकार का जो है हिंदू समाज के खिलाफ षड्यंत्र था कि केवल राम मंदिर को छोड़ करके बाकी धार्मिक स्थलों को 47 की स्थिति में रख दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा था, जिस षड्यंत्र के तहत जो है जो धर्मदान विधेयक 1951 में लाया गया था कि हिंदू मंदिरों का रखरखाव सरकार करेगी और मस्जिद का और जो चर्च का है वो उनकी जो है वो खुद रखेंगे। तो इसी प्रकार के षड्यंत्र का एक बड़ा खेल है। उस खेल से बाहर निकलने के लिए यदि माननीय न्यायालय कोई निर्देश देता है तो बहुत अच्छी बात है।
चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। राम पांडे जी, देखिए कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल जो डिसाइड किया गया था पहले कि एक दिन हिंदू पक्ष की ओर से आरती की जाएगी और शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी, लेकिन ये इतिहास काफी बार बदला भी है। अगर हम पहले देखें तो कभी मस्जिद तोड़कर कुछ और निर्माण किया गया, मंदिर तोड़कर कुछ और निर्माण किया गया, ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। वो एक विवाद का बड़ा कारण रहा है और यहाँ पर यही कारण है कि विवाद और ज्यादा जो बढ़ा है वो तस्वीरें सामने आई है। फिलहाल तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि इसी तरीके का कुछ और डिसीजन लिया जाता है तो आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, जिन्होंने भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई या मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया, तो स्पष्ट है कि वो लोग धर्म को मानते ही नहीं है। उन्हें तो अपनी राजनीति चमकाना है, या जो भी उस समय राजा महाराजा थे उन्हें अपना साम्राज्य बढ़ाना है। उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म जिसके अंदर होता है उसके अंदर मानवता होती है, इंसानियत होती है, शांति होती है, सबको साथ लेने की भावना होती है, सबको भाई बहन माँ पिता के समान समझता है। लेकिन जिसको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, जिसको विधायक बनना है, जिसको सांसद बनना है, वो धर्म के नाम पर राजनीति करेगा। और जब ये एक्ट बना था 1951-52 में, तब हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी नहीं थी। उस समय के नेता बड़े समझदार थे और जो भी डिसीजन उस समय लिए जाते थे सब सही थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, कई नेता थे, उन लोगों की भी उस समय के सारे कानूनों में सहमति थी। अब उतने पुराने यदि गड़े मुर्दे हम उखाड़ना चाह रहे हैं तो हम वही नफरत की राजनीति को और बढ़ाना चाह रहे हैं। जहां तक कहा कि हिंदू नमाज पे जाते हैं, मुस्लिम नहीं जाते हैं, मेरे तो जितने भी मित्र हैं मुस्लिम सब मेरे साथ में मंदिर गए। ग्वालियर में पार्षद है शकील खान, उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया था, उसमें मैं स्वयं गया था। तो ये कहना गलत है कि मुस्लिम लोग हमारे कार्यक्रमों में नहीं आते हैं। यदि हम सम्मान से बुलाते हैं तो आते हैं, और हमें एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। चाहे हिंदुओं को मुस्लिमों का सम्मान करना चाहिए, मुस्लिम को हिंदू का करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का करना चाहिए। और यदि हम गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो देश में लाखों मस्जिद हैं, लाखों मजार हैं, लाखों करोड़ों मंदिर हैं, तो ये तो एक अनंत काल तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इस लड़ाई को यदि हम खत्म करना है तो प्यार और मोहब्बत से ही खत्म कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर हमें मंदिर को देखना पड़ेगा और मंदिर के अंदर हमें मस्जिद को देखना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। और जो नेता लोग हैं वो केवल उनको वोट चाहिए, इस कारण इन मुद्दों को जिंदा रखना चाहते हैं। और जो लोग कोर्ट में भी लड़ रहे हैं उनको भी धर्म से लेना देना नहीं है। उन्हें उनको बस केवल ये कि हम जीत गए, हमें सामने वाले को हराना है। भगवान की लड़ाई में हारना भी अच्छा माना जाता है। यदि आपसे कोई कहे आपके घर में ये तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लग रही है भगवान की, भाई ले जा, तू पूजा कर ले, ये तो और बड़ा हृदय होना चाहिए। तो मेरे साथ खुद में हुआ, मेरे घर पे एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा आपके घर में ये मुझे तस्वीर बड़ी अच्छी लग रही है। मैंने कहा ले जाओ भाई, मेरे यहाँ पूजा हो रही है, आप क्या होगी। तो भगवान को यदि हम मानते हैं तो ये जो जिस तरह की जो लड़ाइयां हर जगह शुरू हो गई हैं, और उस लड़ाई में आग में घी डालने का काम जो नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, या जो अपना खुद का स्वार्थी लोग हैं। राम पांडे जी, आपने कहा कि मेरे घर में कोई तस्वीर और किसी को पसंद आई तो मैंने कह दिया कि ले जाओ, लेकिन भोजशाला, धार भोजशाला को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ जंग इसी चीज की है कि देने की नहीं लेने की बात हो रही है यहाँ पर। मैं लौटती हूँ आपके पास। सुरेश जी, एक वक्त था जब मुस्लिम पक्षकार ये कह रहे थे कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लेकिन उनके पक्ष में कोई चीजें नहीं आ रही हैं, भेदभाव करके सर्वे किया जा रहा है। क्या आपको वाकई में लगता है इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से तार्किक रूप से कहा जाएगा तो निश्चित रूप से वो बात हम सब लोगों के संज्ञान में आएगी। और ये बिल्कुल बिल्कुल व्यवहारिक भी लगता है कि जब कोई पक्ष अपना पक्ष रखता है तो उसको भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए जितना अन्य के पक्ष को लिया जाता है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन एक बात जरूर हम सब लोगों को, क्योंकि आज मैं बहुत इम्प्रेस हूँ राम जी की बात को लेकर के, कि उन्होंने बहुत ही शालीनता से और बहुत ही प्रमाणिक तौर से अपनी बात कह रहे हैं वो। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखने वाली चीज ये है कि धार्मिक व्यवस्था अलग होती है और घर के अंदर जो हमने मान रखी है व्यवस्थाएं वो अलग होती है। यहाँ ये बिल्कुल तथ्यात्मक है और बिल्कुल सही है कि हमें इतना सहिष्णु होना चाहिए कि आप जो है मंदिर के अंदर मस्जिद और मस्जिद के अंदर मंदिर देख ले। ये बहुत उच्च विचार है और बहुत हाईएस्ट विचार है।
और ये भी मैं इस बात से भी मैं मानता हूं कि राजनीति करने वाले लोग जो है इसको जो है अपने लिए स्वार्थ का केंद्र बनाते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। तो ये भी बिल्कुल सही है। हम सब लोग जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों को निश्चित रूप से ये देना चाहिए। मुझे याद है एक छोटी सी घटनाक्रम, बहुत जल्दी मैं कह देता हूं कि एक बार इंदौर में दंगा हो गया और खबर छापने के लिए एक समाचार पत्र को समझाने के लिए केवल कलेक्टर ने जिम्मेदारी ली कि भाई आप जो है इसको इस तरह से मत छापिए कि लोगों को सच की जानकारी मिल जाए या विवाद की जानकारी मिल जाए। वो समाचार पत्र ने तय किया कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं छापेंगे इसको, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि शहर में सच भी जाएगा तब भी एक पक्ष जो है होगा, और यदि गैर सच जाएगा तब भी दूसरा पक्ष उत्तेजित होगा। तो ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शांति का वातावरण करें। लेकिन ये सब बातें एक तरफा नहीं हो सकती। यदि सुरेश शर्मा और राम जी बैठे हैं तब तो ये बात हो सकती है, लेकिन एक भी स्कॉलर यदि आपको ऐसा कहता हुआ मिल जाएगा तो हम उसका अभिनंदन करेंगे। उनको भी इसी तरह के, हम दोनों से प्रेरणा लेकर के बिल्कुल इस तरह की बात करना चाहिए। मैं लौटूंगी, हमारे साथ शहर काजी वकार सादिक जी जुड़ गए हैं। वकार जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। सर्वे पूरा हो गया, 98 दिनों तक ये सर्वे चला, लेकिन इस बीच कई तरह की तस्वीरें सामने आई। एक और हिंदू पक्ष कहता नजर आया कि हमारे पक्ष में सारे सबूत आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कहता नजर आया कि पक्षपात हुआ है और कुछ छेड़खानी भी की जा रही है। अब फिलहाल सर्वे पूरा हो गया है, पहले मैं आपकी टिप्पणी लूंगी। ठीक है मैडम, सर्वे पूरा हो गया। इसको लेकर माननीय हाईकोर्ट ने तो आज जो आदेश दिया था उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी तरह का एक्सक्यूजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पर एक्सक्यूजेशन किया है, जिसको लेकर हमारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वहाँ पर लंबित है। अब चूंकि यहाँ पर रिपोर्ट दे दी गई है और मेरे को अभी पूरी इसकी जानकारी नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहता हूँ कि रिपोर्ट को शायद उन्होंने कहा है कि गोपनीय रखना है। तो सभी पक्षों की जवाबदारी है कि जब तक ये केस चलता रहे, जब तक इसको गोपनीय रखा जाए और शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर बड़ी मजबूत है, उसको बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। बाकी जो भी होगा वह कोर्ट के हिसाब से ही तय होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गंगा जमनी तहजीब का एक वातावरण बना हुआ है हमारे शहर में, उसको किसी भी हिसाब से बाहर के लोग आकर किसी भी ट्रस्ट द्वारा लगा के और मीडिया में ओपन करके अगर ये लोग इसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये रिपोर्ट पेश करना और उसके बाद अगर अपने पक्षों को, सारी जो भी पक्ष हैं उनको देना, ये उस श्रेणी में आता है या नहीं आता है, तो इसको लेकर जरूर हम बात करेंगे और फिर उसके बाद ही कोई मामला जम पाएगा। वकार जी, अब तक जो चल रहा था कि एक दिन हिंदू पक्ष पूजा करेगा और एक दिन मुस्लिम पक्ष के लिए डिसाइड किया गया था कि नमाज अदा की जाएगी, लेकिन अगर अब मैं बात करूं, क्योंकि अब सबूतों के आधार पर सुनवाई होगी, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जो फैसला चला आ रहा था वो ठीक था, या अब पक्षों जो पक्ष रखा जाएगा सबूतों के आधार पर, उसके तरफ आप रुख करेंगे? यकीनन सबूतों के आधार पर जो पक्ष रखा जाएगा उसमें तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय माननीय इसमें जो भी फैसला लेंगे वो तो सभी के लिए बाध्यकारी होगा और सभी को उसका सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन आप ये जो पक्ष हैं, ये बात आप ध्यान रखें कि मस्जिद के अंदर से कहीं से भी कुछ भी नहीं निकला है। ये मस्जिद के आसपास एक लावारिस खाना होता है, यानी कि एक डंप की जगह होती है सारा मटेरियल। तो कुछ टाइम तक कई सालों से यहाँ पर सारा मटेरियल आसपास का पूरे जिले भर का लाके आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डंप किया था और वो एक होटला नुमा बन गया था और वहीं से सारा निकाला है, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने की है। तो मस्जिद के अंदर से कहीं से भी कुछ भी चीज नहीं निकली है। ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ धार भोजशाला के संयोजक भोपाल जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। भोपाल जी, सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन फैसला जो आएगा ये कहा जा रहा है कि माना जाएगा। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? भोपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मेरा सवाल आपको मिला? जी, फिर से बता दीजिए क्या है।
बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक जो फैसला चला आ रहा था, जिसको फॉलो किया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सबूतों के आधार पर जो डिसीजन आएगा, गंगा जमनी जो तहजीब है उसको वहां पर कायम रखा जाएगा। बाहर के लोग अगर यहाँ कुछ भी एड ऑन करने की कोशिश करेंगे तो वो होने नहीं देंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है? देखिए, भोजशाला प्रथम दृष्टि में ही सनातन मंदिर है, माँ सरस्वती का मंदिर है, साक्षात किसी सर्वे की जरूरत नहीं थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने जो एक पिछले हमारे साथ वकार सादिक जी हैं, शहर काजी है। उनका ये कहना कि मस्जिद से कुछ भी नहीं मिला है। वो मस्जिद के पास एक जगह जहां पर कुछ डंप किया जाता था, उससे मूर्तियां या कुछ सामान मिला है। मस्जिद से कुछ भी बरामदगी नहीं हुई है। जी, हाईकोर्ट ने जो 50 मीटर के एरिया का जो सर्वे का आदेश दिया था, उसके अंतर्गत सारे 50 मीटर के अंदर में जो सर्वे हुआ है, वो भोजशाला गर्भगृह में से भी कई ऐसी देवी प्रतिमाएं निकली है, एक जहां पर कम से कम 50 से अधिक प्रतिमाएं निकली है जो सर्वे टीम ने संरक्षित की है। वो भोजशाला के बाहर जो एरिया में जो मटेरियल इकट्ठा हुआ था। हमारे साथ एडवोकेट विष्णु शंकर जैन भी जुड़ गए हैं। विष्णु जी, रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि मस्जिद से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। नहीं, एकदम गलत बात है। 98 डेज के सर्वे में हम लोग मौजूद थे और भारी मात्रा में वहाँ पे हिंदू मंदिर के चिन्ह, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं। कहाँ से मिले, हर एक चीज रिकॉर्ड की गई है एएसआई द्वारा। और मुझे लगता है कि काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है, एक साइंटिफिक स्टडी है जो 98 डेज तक एएसआई ने कंडक्ट की थी और उसके बाद कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट फाइल। तो अगर कोई व्यक्ति सच को झुठलाना चाहता है तो इसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, पर हम अपना जो भी फैक्ट्स हैं वो साइंटिफिक माध्यम से कोर्ट के सामने प्रूव करेंगे। ठीक है। राजपाल सिसोदिया जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, एक छोटी सी मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी पूरे सर्वे को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राजनीति जबरदस्ती इसमें चलाई जा रही है, बाहर के लोग जबरदस्ती इसमें आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो पुरातत्व सर्वे हो रहा है और उस सर्वे की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, उस रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। भोजशाला को लेकर तमाम तरह की जो अटकलें, उन पर सब पे विराम लगने का काम इस रिपोर्ट के बाद होगा। और राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि जो सांच को कोई आंच नहीं है। वास्तविक में भोजशाला, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि उसका प्राचीन इतिहास क्या रहा है और बाद में आक्रांताओं के द्वारा उसका क्या स्वरूप कर दिया गया है, सारी बातें हम कहते रहते हैं। और जो हम कहते रहते थे, जिसमें राजनीति दिखती थी लोगों की, पुरातत्व की रिपोर्ट में वो बातें अक्षर से साबित हुई है, सही साबित हुई है कि वास्तविक में वहां पर हिंदू मंदिर रहे हैं, भोजशाला रही है। तमाम बातें जो है विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद में और सामने आने का काम हुआ है, सूक्ष्मता से उसका अध्ययन हुआ है। और निश्चित तौर पर पुरातत्व सर्वे के बाद में वहां जो तथ्य सामने आए हैं, उन तथ्यों को, उन इतिहास के चिन्हों को सामने रखकर वो निर्णय होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, भोजशाला को लेकर लगातार कई सवाल उठते रहे हैं। सर्वे पूरा हो गया, 98 दिनों तक ये सर्वे चला है और रिपोर्ट भी अब बेंच को सौंप दी गई है। सुनवाई होना बाकी है, देखना ये होगा कि क्या फैसला आता है। लेकिन पक्षों का यही कहना कि जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बनी रहेगी, यहाँ पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जो फैसला आएगा उसे माना जाएगा। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।